हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एनआईओएस के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। तो एनआईओएस का ये 10th क्लास का पेपर है 2021 का। ऐसे मैंने 2019 से 2021 तक के पेपर का सॉल्यूशंस में हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें केवल हम टेंस के क्वेश्चंस देखेंगे और किसी और के क्वेश्चंस नहीं देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 12, ये 2021 में जो पेपर हुआ था उससे लिया गया है। ये 6 मार्क्स का आपका आता है टेंस के ऊपर क्वेश्चंस। चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में जो आंसर आएगा वो हैज़ बिकम आएगा, राइट। और एक्चुअली एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम एक आइडिया लेते हैं कि ये जो पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो किस प्रकार के कॉन्टेक्स्ट की बात की गई है, यानी ये किस प्रकार की, या कोई स्टोरी है, या कोई फैक्ट है, या कोई रिपोर्ट है, या प्रेजेंट मोमेंट की बात की जा रही है, किस प्रकार की बात की जा रही है, या मिक्स है, राइट। तो हमें जब ये पता चल जाता है तो हम आसानी से हम इसका फॉर्म चेंज करने में सक्सेस हो जाते हैं, राइट। तो फर्स्ट का जो होगा तो फाइट अगेंस्ट किलिंग एनिमल्स, ये इसका हो जाएगा हैज़ बिकम, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि फिलअप को जो खाली स्थान है उसको भरना है किसकी सहायता से, जो ब्रैकेट में वर्ब है उसके फॉर्म बनाना है, आपको फॉर्म से फिलअप करना है। तो यहाँ पे बिकम का थर्ड फॉर्म बिकम होता है क्योंकि इसका थर्ड फॉर्म लगेगा। यहाँ पे आंसर होगा द फाइट अगेंस्ट किलिंग एनिमल्स हैज़ बिकम, HAS हैज़ BECOME बिकम। बिकम यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगा क्योंकि हम जानते हैं बिकम, बिकेम, बिकम होता है। तो बिकम यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा। क्यों थर्ड फॉर्म लगेगा? क्योंकि हैज़ और हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, राइट। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म क्यों आया, तो मैं ये कहूँगा कि इसमें जो बात कही गई है, ये जो कैंपेन करने की बात है वह कंप्लीट हो चला है और इसका प्रेजेंट में इफेक्ट है। अब आप कहेंगे कि हैज़ क्यों लगा, तो इसमें सब्जेक्ट जो है फाइट है, और फाइट क्या है, सिंगुलर है, और इसलिए यहाँ पे सिंगुलर के हिसाब से हैज़ लगा। अब सम दूसरे सेंटेंस की बात करें तो सम पीपल हैव ऑलवेज डैश दैट किलिंग एनिमल्स इज इमोरल। अब हम बात करें तो इसमें फेल्ट आ जाएगा। कैसे पता चला कि फेल्ट आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा। ऐसे फील का जो फॉर्म होता है सेकेंड फॉर्म वो थर्ड होता है, फेल्ट होता है, और थर्ड फॉर्म भी फेल्ट ही होता है, FELT, राइट। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म इसलिए लगेगा क्योंकि हैव यहाँ पे है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि हैज़ और हैव के बाद थर्ड फॉर्म ही आता है, राइट। अब हम तीसरे की बात करें रिसेंटली, तो यहाँ पे भी हैव प्लस हैव टेकन आ जाएगा। आंसर इसका हैव टेकन, HAVE हैव, TAKEN टेकन, थर्ड फॉर्म लग जाएगा। क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे भी सेम चीज़ है। क्योंकि अगर हम पूरे सेंटेंस, पूरे पैराग्राफ की बात करें तो इसमें यही बात की गई है कि कोई चीज़ कंप्लीट अब तक हो चुका है, अधिकतर जो सेंटेंसेस है। तो रिसेंटली हाउ एवर एक्टिविस्ट्स हैव टेकन, क्योंकि एक्टिविस्ट इसलिए लगेगा हैव क्योंकि एक्टिविस्ट यहाँ पे आपका प्लूरल फॉर्म में है। फोर्थ की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे हैव फॉट हो जाएगा, यानी हैव प्लस थर्ड फॉर्म लग जाएगा, FOUGST लग जाएगा फाइट का। तो HAVE हैव, FOUGST फॉट, राइट। ऐसे यहाँ पे आर भी हो सकता था, आर फाइटिंग, लेकिन बेटर यही लगेगा कि हैव फॉट हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके अगले वाले सेंटेंस में हम देखें तो यहाँ पे कहा गया है कि देयर एफर्ट्स हैव बीन सरप्राइजिंगली सक्सेसफुल, कि उनका एफर्ट जो है ना सक्सेसफुल हो चुका है। यानी इसका मतलब क्या है कि एफर्ट्स किया जा चुका था पहले, राइट। इसलिए वहाँ पे थर्ड फॉर्म हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ऑर्गेनाइजेशंस हैव फॉट, राइट। आगे चलते हैं। इसमें अगले वाले सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि उसका इफेक्ट है, जो ये काम किया गया उसका इफेक्ट क्या है। तो यहाँ पे होगा सम रेस्टोरेंट से का से हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, और कोई फॉर्म नहीं आएगा क्योंकि अभी भी प्रेजेंट में वे कहते हैं, राइट। इस सेंटेंस से हमें मालूम चल रहा है। तो सम रेस्टोरेंट्स से दैट दे विल नो लॉन्गर इंक्लूड मीट इन देयर मेन्यूज। दूसरा तरीका है कि से क्यों होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विल है, विल का वुड नहीं हुआ है।
अगर हम नरेशन की बात करें तो विल का वुड हो जाता है, लेकिन विल का विल तब रहता है जब हमारा जो ये वर्ब हो, रिपोर्टिंग वर्ब, वह फर्स्ट फॉर्म में रहे, यानी प्रेजेंट टेंस में रहे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए भी यहाँ पे से आ जाएगा। दूसरा चीज है कि मेनी सेलिब्रिटीज डैश चूज टू टर्न वेजिटेरियंस। एक्चुअली जब एफर्ट बनाया गया है, एफर्ट किया गया और एफर्ट सक्सेसफुल रहा, राइट, इसका मतलब है कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज ने भी वेजिटेरियन हो गए, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी वेजिटेरियन हो गए, इसलिए यहाँ पे हैव चोजन हो जाएगा। मेनी सेलिब्रिटीज हैव, HAVE, हैव चोजन, थर्ड फॉर्म लग जाएगा चूज का, CHOSEN। ठीक है, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 12 2021 का। अब चलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये अक्टूबर 2019 का है। आई थिंक कि अक्टूबर 2020 में कोई पेपर नहीं हुआ था, तो अक्टूबर 2019 का जो पेपर है उसका देखते हैं। अगर हम पूरे सेम इंस्ट्रक्शन है इसमें भी, अगर हम पूरे देखें तो ये पूरा पैराग्राफ बताया गया है, कहानी है एक प्रकार का। ठीक है, एक प्रकार का ये कहानी है, एक इंसिडेंट के बारे में बताया गया है, राइट, और इसीलिए शुरुआत जो है वॉज किया गया है। और इससे पता चलता है, और भी आगे आप देखेंगे तो इससे पता चलता है कि ये एक कहानी है और इसलिए हमें खास करके सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है। सो इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग वेन वी सैट डाउन, यानी सीट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा सैट, SAT, सैट यहाँ पे आ जाएगा। फिर आगे है माई ब्रदर वॉज। अब जानते हैं कि वॉज या वर के बाद ING फॉर्म लगता है, इसलिए यहाँ पे ड्राइविंग हो जाएगा, और ड्राइविंग का स्पेलिंग में ई हट जाता है जब ING जुड़ता है, तो इसलिए इसका स्पेलिंग हो जाएगा DRIVING। सो यहाँ पे हो जाएगा माई ब्रदर वॉज ड्राइविंग इट, सडनली अ डॉग रस्ड, RUSHED, रस्ड in front of the car. My brother at once stopped the car, STOPPED, stopped the car. On coming out of the car, तो इसके पहले हमने देखा सेकेंड फॉर्म हम लगा रहे थे, लेकिन was के बाद हमने ING फॉर्म लगाया, लेकिन यहाँ पे on के बाद हम coming लगाएंगे, COMING, ई हट जाता है, ING लगता है। तो अब कहेंगे सर कमिंग क्यों लगा रहे हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है, और अगर कोई वर्ब आता है और उसका नाउन बनाना हो तो हम ING लगा देते हैं, यानी जेरंड बना देते हैं उसको, और इसी कारण से ऑन जो है एक प्रीपोजिशन है, और इसके बाद हम वर्ब का में ING लगा करके इसको नाउन बनाएंगे। तो ऑन कमिंग आउट ऑफ द कार वी सॉ दैट द डॉग, अब यहाँ पे बी का फॉर्म क्या होगा, वॉज होगा, क्योंकि बी के दो ही फॉर्म पास्ट में होते हैं, वॉज और वॉर। तो यहाँ पे वॉज इसलिए होगा क्योंकि हम डॉग की बात कर रहे हैं, डॉग एक सिंगुलर है, तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा, WAS। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि कहानी है। इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग, स्टार्टिंग भी देख सकते हैं और पूरे में भी देख सकते हैं, राइट। तो आगे हम चलते हैं, ये जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है, ये अप्रैल 2019 का सेट A पेपर है, क्योंकि 3 सेट होता है, सेट A, B, C, जो पिछले 2021 और 19 में वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि उसमें पेपर सेम ही थे सब में, तो उसमें सेम ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसका मेंशन नहीं किया है। सो अप्रैल 2019 सेट A, आप देखेंगे इसमें आई हैव ओन अ लॉटरी, इसे स्टार्टिंग की गई है, तो हमें स्टार्टिंग से भी पता चल जाता है कि स्टार्टिंग और लास्ट और बीच का कैसे डेवलपमेंट है। तो अगर आप देखें कि मैं लॉटरी जीत चुका हूँ, इसका मतलब वो अपनी बात बता रहा है यहाँ पे, राइट, प्रेजेंट मोमेंट को बता रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट उसके साथ क्या हुआ है, ठीक है, कोई कहानी नहीं कह रहा, ठीक है। तो आप अगर रियल लाइफ से भी जोड़ के आप देखें तो ऐसा होगा, आप कहेंगे ना आई हैव ओन अ लॉटरी, मैंने लॉटरी जीत लिया है, अरे मेरे बहुत सरप्राइज हुआ मुझे ये करके। तो ये चीज़ होता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट का ही आप वहाँ पे देंगे कि कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसी फीलिंग से संबंधित है, आई हैव ओन अ लॉटरी, इट इज़
अब देखते हैं इज का है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए। ऐसे यहाँ पे जो है हैज़ कम आना चाहिए, हैज़ यहाँ पे होना चाहिए इज़ की जगह पे, लेकिन इज़ है, कोई बात नहीं। अब हम जानते हैं कि इज़ के बाद या तो थर्ड फॉर्म लगता है, नहीं तो आईएनजी फॉर्म लगता है। थर्ड फॉर्म तभी लगता है जब पैसिव वॉइस हो, लेकिन आई अगर ना हो तो हम आईएनजी लगाते हैं। इस प्रकार से हम देखें तो ये पैसिव वॉइस नहीं है और हम यहाँ पे आईएनजी ही लगाएंगे, तो यहाँ पे COMING हो जाएगा, क्योंकि एक प्रकार का फ्रेज होता है कम एज अ सरप्राइज, कम एज अ सरप्राइज, ये एक फ्रेज होता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पे आपका कम एज अ सरप्राइज या कम एज अ बिग सरप्राइज ये एक फ्रेज है, राइट। लेकिन इससे उतना लेना देना नहीं है, हमें मतलब है कि इज के बाद कौन सा वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पे इज के बाद आपका आईएनजी वाला फॉर्म यूज होगा। आगे चलते हैं, इट डैश लाइक अ ड्रीम, क्योंकि चूंकि हम प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं तो इट इज होगा, राइट। इट इज लाइक अ ड्रीम, कहते हैं ना कि अरे यार मैंने सुना हुआ है, ये तो एक सपने जैसा लग रहा है मुझे, राइट। आई डैश वेरी हैप्पी टू डैश द न्यूज़, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपको पता चल गया होगा, आई एम वेरी हैप्पी, प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं तो बी की जगह पे एम आ जाएगा, क्योंकि बी के प्रेजेंट में 3 फॉर्म होता है, इज, एम और आर। तो यहाँ पे एम आ जाएगा, आई एम वेरी हैप्पी टू। गेट का गेट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो अगर 2 आता है तो उसके बाद 2 नियम होते हैं, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म या 2 प्लस आईएनजी फॉर्म। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म इसलिए आएगा क्योंकि ज़्यादा करके हम 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आपका आ जाएगा, राइट। 2 गेट हो जाएगा। उसके बाद से हम देखते हैं आई नाउ नो, तो सेम का सेम यहाँ पे आ जाएगा, आई नाउ नो हाउ आई शुड स्पेंड, शुड आ जाएगा SHOULD, शुड स्पेंड द मनी, राइट। तो यहाँ पे नाउ नो कहने का मतलब है क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है जब क्वेश्चन सेट होता है तो कई बार एम्बिग्यूटी क्रिएट होने लगती है, क्योंकि वो लोग सही तरीके से कुछ वर्ड्स को नहीं रखते जो कि हमें डायरेक्शन दे कि ये प्रेजेंट मतलब कि ये काम हो चुका है, नहीं हो चुका है, किस में बनाए। तो कुछ ना कुछ अगर हमें हिंट मिलता है तो बनाने में और ही मतलब सही होता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा हिंट नहीं है, इसलिए हम हाउ आई शुड स्पेंड द मनी मीनिंग के अनुसार से हम लिख सकते हैं, राइट। So how I now know how I should spend the money, right? अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि आपके क्वेश्चन अप्रैल 2019 का ही है, सेट बी का है। और इसमें हम देखें कि सेम आपका इंस्ट्रक्शन है, और अगर हम पूरे की बात करें तो ये फैक्ट की बात बता रहा है जो अभी भी है, और इसीलिए हम इसको सिंपल प्रेजेंट से बनाएंगे। तो जब भी हम फैक्ट की बात करते हैं तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट से ही बनाते हैं मैक्सिमम, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगा करके। अब कैसे पता चला, तो आप फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए और गो थ्रू होइए पूरे पैराग्राफ को, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे एट नाइट इट इज़ वेरी कोल्ड इन द हिल्स, ये फैक्ट है, ठीक है, रियल है, वास्तविक है कि रात में पहाड़ी एरिया में काफ़ी ठंडी पड़ती है, राइट। तो ये फैक्ट बता रहा है और इसीलिए प्रेजेंट टेंस में है। और कौन सा प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या होगा, पीपल कीप, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा क्योंकि पीपल प्लूरल है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा कीप, KEEP, ठीक है। और आगे चलते हैं, सॉक्स आर डैश बाई देम इवन एट नाइट, यहाँ पे पैसिव वर्ब का दे दिया है एक, तो यहाँ पे हो जाएगा, आप जानते हैं पैसिव वर्ब में बी के बाद यानी इज, एम, आर, वॉज, वर्ड जो भी फॉर्म होता है उसके बाद एक ही फॉर्म आता है, वह होता है थर्ड फॉर्म। तो आपको पता चल गया होगा पैसिव वॉइस का बाई देम लिखा हुआ है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि सॉक्स को पहनने वाला तो दे है ना, लेकिन दे शुरू में नहीं है, इस कारण से भी हम समझ पा रहे हैं कि ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का अगले वीडियो में अगला वीडियो बनाऊंगा मैं। फिलहाल हम ये समझे कि बी के बाद थर्ड फॉर्म आता है, और इस प्रकार से वेयर WEAR का थर्ड फॉर्म लगेगा, राइट। और इसका वेयर का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, और आई थिंक WORN आपका थर्ड फॉर्म होगा, राइट। सो सॉक्स आर वोर्न बाय देम इवन एट नाइट, राइट। स्मॉल चिल्ड्रेन
डैश टुगेदर इन वन बेड, तो स्मॉल चिल्ड्रेन स्लीप, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आएगा, चिल्ड्रेन आपका प्लूरल फॉर्म है, तो स्लीप टुगेदर इन वन बेड इन वेरी कोल्ड वेदर इफ दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा टू स्लीप, दे कीप ऑन सीटिंग। अब कहोगे सर ऑन के बाद, ऑन प्रीपोजिशन है यहाँ पे और वहाँ पे टू और फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव का काम करता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए हम टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगते हैं, कहीं कहीं आईएनजी लगता है, ऐसे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा प्रीपोजिशन है, ऑन है, और इसीलिए इसके बाद से हमेशा हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे ताकि ये नाउन बन जाए। दूसरा चीज़ ये है कि हम जानते हैं कीप ऑन के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म लगता है, जैसे कीप ऑन स्माइलिंग, हंसते रहिए, कीप ऑन लाफिंग, हंसते रहिए, कीप ऑन स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए, राइट, कीप ऑन कमिंग, आते रहिए। तो इस प्रकार के मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, राइट। सो कीप ऑन सीटिंग हो जाएगा और सीटिंग के टी डबल हो जाएगा आईएनजी जोड़ने से पहले, तो इसका स्पेलिंग होगा SITTING। तो सिटिंग अराउंड द फायर एंड ईट पीनट्स, ईट का ईट हो जाएगा, राइट, क्योंकि ईट का यहाँ पे सब्जेक्ट दे है, न कि कीप ऑन के हिसाब से ये चलेगा, तो दे के बाद ईट आएगा, राइट। तो आई थिंक कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आगे चलते हैं, ये आपका लास्ट है, ये अप्रैल 2019 का सेट है, सेट सी है, और अगर आप पूरे को पढ़ें तो आपको एक स्टोरी नज़र आएगा कि एक कहानी कही जा रही है किसी चीज़ के बारे में, राइट, यानी पास्ट की बात बताई जा रही है, और पास्ट की बात जब बताई जाए तो हम सेकेंड फॉर्म का हमारे दिमाग में आता है कि सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा। हाँ, कहीं कहीं वॉज वर प्लस आईएनजी का यूज़ होता है, कहीं कहीं हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, लेकिन ये कभी कभार दिखाने के लिए वॉज वर प्लस आईएनजी का होता है कि ये कंटिन्यूअस में था कोई चीज़, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म का ये यूज़ होता है कि जो हम घटना बता रहे हैं उससे पहले की भी घटना है, ये घटना है, राइट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अदरवाइज हम केवल सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं, ही वॉज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, तो इससे पता चल गया कि हमें पास्ट टेंस है, और भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे कि ही डिड नॉट डैश टू प्लक देम, यहाँ भी डिड नॉट है, पता चल रहा है। अ कूल ब्रीज वॉज, तो यहाँ भी पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है। चलिए, तो एज ही वॉकड, सेकेंड फॉर्म लग जाएगा WALKED, सो एज ही वॉक टू द पार्क ही लुक्ड वेरी स्मार्ट, तो LOOKED, लुक्ड वेरी स्मार्ट। अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, क्योंकि वॉज है इसलिए इसका ING फॉर्म लगेगा BLOWING। देयर वॉज नहीं लगेगा, वर लगेगा, WERE, देयर वर, WERE, वर सम गुड फ्लावर्स ऑन द बुशेस। वर इसलिए लगेगा क्योंकि हम यहाँ पे अगर देयर से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, देयर, और उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आए, तो जो हेल्पिंग वर्ब आता है उसका नंबर जो है उसके आगे आने वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे बी के बाद सम गुड फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स के हिसाब से बी का फॉर्म आएगा, और फ्लावर्स जो कि प्लूरल है इसलिए WERE आएगा यहाँ पे। ही डिड नॉट आप जानते हैं कि डू डज डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आता है, सो ही डिड नॉट वांट आ जाएगा, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म में है। सो ही डिड नॉट वांट टू प्लक देम। प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पे प्लकिंग हो जाएगा, ING लगा लीजिएगा, PLUCKING। प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स इज नॉट अ गुड थिंग। आप कहेंगे प्लकिंग क्यों है, तो ये समझ लीजिए कि जब आपका एक प्रकार का स्ट्रक्चर हो, OF लगा हुआ हो, OF बीच में देख रहे हैं आप, ऑफ फ्लावर्स, तो ऑफ फ्लावर्स और उसके पहले भी एक है, तो हम क्या करते हैं, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, राइट। तो इसीलिए प्लक का हम नाउन बनाते हैं, और नाउन कैसे बनता है, ING लगा करके। तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑफ वाले कंस्ट्रक्शन में पहले हम
नाउन का हम बनाते हैं, और अगर वर्ब होता है तो वहाँ पे हम आईएनजी लगा के बना लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ भी आपको लगे कि डाउटफुल है आपकी नज़र में, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।